हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी महाकाव्य के संबंध में पढ़ा था कि इसमें कितने सर्ग हैं और इसके प्रतीक को हमने पढ़ा था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। पूछा जा सकता है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। कैसे कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद? प्रेम और सौंदर्य का के कवि रहे हैं। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पढ़ते हैं, जो छायावाद के दूसरे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 1899 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1961 ईस्वी को हुई। इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो महिषादल मेदिनीपुर और इनका मृत्यु स्थान इलाहाबाद है। और इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी है। इनकी जो पत्नी का नाम है वो मनोहरा देवी है और इनकी पुत्री है सरोज। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज और सांध्य काकली। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। इनको आपको याद रखना है कि इनका प्रकाशन कब हुआ था। आगे देखते हैं। निराला के काव्य संसार में प्रथम एवं अंतिम तथ्य निम्नांकित है। इससे हर परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से इनको याद रखना है। इनका जो प्रथम संग्रह है वो है अनामिका, अंतिम संग्रह है सांध्य काकली, प्रथम कविता रही है जूही की कली 1916 ईस्वी, अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। आगे देखते हैं। निरालाकृत अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है। अब हम देखेंगे जो निरालाकृत जो अनामिका है और परिमल में इनमें कौन कौन सी कविताएं संकलित है। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938, इसमें जो कविताएं हैं: सरोज समृद्धि 1935 ईस्वी, सम्राट एडवर्ड्स के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा तोड़ती पत्थर और सच है 1935 ईस्वी। अब देखते हैं परिमल में कौन सी है: अधिवास, जूही की कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक और सांध्य सुंदरी, पंचवटी प्रसंग। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। जो निराला रहे हैं ये क्या है? मुक्त छंद के प्रवर्तक रहे हैं। और कुछ आलोचक मुक्त छंद का रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद माना है। किसको माना है इन्होंने? हिंदी का जातीय छंद, तो इन्होंने कवित्व को माना है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है: मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। परीक्षा में पूछी जा सकती है ये पंक्ति कि ये किसके द्वारा कही गई है, तो ये निराला ने परिमल की भूमिका में ये लिखी है। निराला कृत सरोज समृद्धि को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। जो सरोज रही है वो निराला की पुत्री है और सरोज की स्मृति में इन्होंने ये शोक गीत जो है लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है सरोज समृद्धि। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंद तुलसीदास में है और ये एक खंड काव्य है। पूछा जाता है कई बार कि तुलसीदास कैसा काव्य है, तो खंड काव्य है, ये भी याद रखना है। निराला जो है ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अंकुठ एवं अव्यसक श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।